यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, 2023 और 24 या अगले किसी वर्ष का आपका लक्ष्य है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ। क्यों अनअकैडमी हमें चुनना चाहिए? क्योंकि अनअकैडमी लास्ट 2 ईयर से सबसे ज्यादा रिजल्ट दे चुकी है, साथ ही साथ सबसे ज्यादा एजुकेटर की चॉइस है, फ्लेक्सिबल टाइम का ऑप्शन आपको मिलता है, मेंस आंसर राइटिंग, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, हर वो चीज जो तैयारी के लिए जरूरी है वो आपको एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। साथ ही साथ यदि हम बात करें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो आपकी तैयारी को और बेहतर करेंगे, आइकॉनिक के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अपनी तैयारी की शुरुआत करिए अभी हमारे साथ। हमारा रिफर कोड MK लाइव है। MK लाइव रिफर कोड आप इंस्टेंट यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए, और जो भी इस समय ऑफर चल रहा होगा उस ऑफर के लिए। टॉपिक हम जानेंगे पासे के बारे में, डाइस के बारे में। डाइस एक घन आकार की आकृति होती है जिस पर जनरली एग्जामिनर 3 ही सरफेस आपको दिखाता है और फिर उस पर सवाल पूछा जाता है कि किसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो जनरली डाइस में हम लोग एक नियम 3 नियमों की मदद लेते हैं। पहला नियम है निकटतम का नियम। निकटतम का नियम एडजेसेंट रूल। एडजेसेंट रूल क्या कहना चाहता है? एडजेसेंट रूल कहता है कि जो संख्या, जो नंबर नजदीक होता है वह कभी अपोजिट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, किस प्रश्न में हमसे पूछा जाए कि 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो मेरा पहला नियम कहता है कि जो संख्या निकट होती है ना, वो फिर से अपोजिट तो नहीं आएगी। ऑब्वियसली पासे में, डाइस में एक नंबर का यूज एक ही बार होता है, तो 1 के विपरीत हम कहेंगे कि भाई हमें नहीं पता, लेकिन 3 और 4 तो नहीं होगा। हम कहेंगे कि 1 के नजदीक 5 और 6 भी नहीं हो सकते हैं। 1 के नजदीक हैं इसलिए विपरीत नहीं हो सकते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई महोदय, आप जो 2 चित्र दे रहे हैं उसमें 1 के अपोजिट पूछ रहे हैं। हम कहेंगे कि 1 के अपोजिट ये 3, 4, 5, 6 नहीं हो सकते हैं, तो हम कहेंगे कि 1 के अपोजिट 2 होगा। इसे एडजेसेंट का रूल, निकटतम का नियम कहते हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग जब भी हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो जो संख्या निकटतम होती है वह विपरीत नहीं हो सकती है। तो ये जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि जो संख्या कॉमन है उसी के बारे में पूछा जा रहा है, आप इस नियम को लगा दीजिएगा बिल्कुल जीरो से। क्या अब एक बस 30 सेकंड का टाइम लूंगा और बात समझ में आ जानी चाहिए। पासे में ऐसे 2 कोई चित्र आपको दिख जाए जिसमें एक संख्या कॉमन दिखे, परीक्षक उसी के विपरीत पूछे, तो हमारा नियम कहता है कि जो नजदीक होते हैं वह उसके विपरीत नहीं आ सकते, क्योंकि पासे में एक संख्या का उपयोग एक ही बार होता है। फिर हम दूसरे नियम पर आते हैं। पासे में दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरे नियम का नाम मैंने लिखा है कॉमन रूल, उभयनिष्ठ का नियम। कॉमन का हिंदी होता है उभयनिष्ठ का नियम। यह नियम कब लगेगा? यदि पासे के 2 चित्रों में 2 संख्याएं कॉमन हैं, यदि ऐसा कोई नियम या प्रश्न आपके सामने आ जाए जहां आपको 2 नंबर या 2 अल्फाबेट कॉमन दिखाई दे, तो आप ऐसी जगह पर इस नियम को उपयोग करेंगे। क्या कहता है ये नियम? अगर पासे के 2 चित्रों में 2 अक्षर या 2 संख्याएं कॉमन हैं, तो बची हुई दोनों अक्षर या बची हुई दोनों संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती है भाई। तो B के विपरीत D हो जाएगा, B के विपरीत D होगा। मान लीजिए कि प्रश्न में कोई नंबर यूज किया जा रहा है, तब भी हम कहेंगे कि अगर पासे के 2 चित्रों में 2 संख्याएं कॉमन हैं, तो याद रखिएगा कि बची हुई दोनों संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होगी। यदि आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो बताइए कि इस चित्र में देखकर आप क्या कहेंगे कि कौन किसके विपरीत होगा। अगर आपको पता है तो हम कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि अगर 2 लोग कॉमन हैं
3 और 5, 3 और 5 कॉमन है, तो 2 के विपरीत कोई और नहीं, संख्या 6 ही होगी। 2 के विपरीत 6 ही माना जाएगा। फिर हमने तीसरा नियम पढ़ा है। तीसरे नियम को मैं ब्रह्मास्त्र कहता हूं। ब्रह्मास्त्र क्या कहता है? इसे रोटेशनल रूल भी कहा जाता है, घूर्णन का नियम भी कहा जाता है। यह नियम कहता है कि यदि पासे के दो चित्रों में कोई एक ही नंबर कॉमन है और परीक्षक आपसे किसी के विपरीत पूछ रहा हो, जैसे 2 3 5 5 6 1, मान लीजिए कि इस प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि कौन सी संख्या 3 के अपोजिट होगी, 3 के विपरीत होगी। तो हमने कहा कि भाई 3 के विपरीत 2 और 5 तो नहीं होगा, लेकिन अभी भी 3 के विपरीत 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तब हम कहेंगे कि यहां पहले नियम से तो उत्तर आ नहीं रहा है। दूसरा नियम तब लगेगा जब 2 लोग कॉमन होंगे, और 2 लोग तो कॉमन नहीं है। तो मेरा तीसरा नियम आपका उत्तर दे देगा। तीसरा नियम क्या कहता है? यदि पासे के 2 चित्रों में एक संख्या कॉमन है तो कॉमन संख्या के साथ घड़ी की दिशा में घूमिए। पासे के दोनों चित्रों में कॉमन संख्या के साथ, और जो संख्याएं आपको मिल रही हैं 5 3 2 5 1 6, और आपको संख्या के विपरीत संख्या दिखाई देगी, हम कहेंगे कि 3 के विपरीत 1 होगा और 2 के विपरीत 6 होगा। अतः प्रश्न में यदि 3 के विपरीत पूछा गया था तो उत्तर 1 आ जाएगा। मैं तीनों नियम फिर से रिवाइज कर रहा हूं। पासे में पहला नियम कहता है कि जो संख्या निकटतम होती है वह विपरीत नहीं हो सकती। दूसरा नियम कहता है कि अगर 2 संख्याएं पासे में कॉमन हैं तो बची हुई दोनों संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। और तीसरा नियम कहता है कि यदि पासे के 2 चित्रों में केवल एक संख्या कॉमन है तो कॉमन संख्या के साथ घड़ी की दिशा में घूमिए, नंबर के नीचे नंबर को लिख दीजिए और आपको पता चल जाएगा। इसको छोड़ देना क्योंकि ये कॉमन था, इसका केवल यूज किया है। बाकी नंबर के नीचे जो नंबर है वो विपरीत को दर्शा रहा है। इस चित्र में 3 के विपरीत 1 है, 2 के विपरीत 6 है। और अगर आपको ये पता चल गया कि 3 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 6, तो 5 के अपोजिट में 4 ही होगा, ये भी बताया जा सकता है। तो पासे के सवाल जहां भी पूछे जाएंगे ये 3 नियम आपकी मदद करेंगे। लेकिन कभी कभी परीक्षक हमें पासे में कई बार ऐसे सवाल भी दे देता है जहां पर परीक्षक पासे को खोल कर देता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक पासे का चित्र दिया जा रहा है और पासे की तीनों सतहों को, 6 सतहों को खोल कर रखा गया है। इसे कहा जाता है खुला पासा। खुले पासे में यदि आपको बताना है कि कौन किसके विपरीत होगा तो आपको नियम याद रखना है कि खुले पासे में हमेशा विपरीत सतहें सरल रेखा में विद्यमान होती हैं। खुले पासे में विपरीत सतहें हमेशा सरल रेखा में विद्यमान होती है। एक डिब्बे के गैप पर, एक बक्से के गैप पर। कहने का मतलब यह है कि ओपन डाइस में अपोजिट सरफेस ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में होती है, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, लेकिन स्ट्रेट लाइन में। एक बॉक्स के गैप पर, जैसे कि इस चित्र में 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा और 4 के अपोजिट 6 हो जाएगा। बचे हुए दोनों लोग भले ही ना ही आपको अपोजिट लगे, लेकिन वो अपोजिट माने जाएंगे क्योंकि वो इकलौती जोड़ी बच चुकी है। तो किसी भी खुले पासे में हमेशा स्ट्रेट लाइन चलना है, सरल रेखा में चलना है और आपको कहीं मुड़ना नहीं है। एक बॉक्स का गैप करना है, आपको अपोजिट मिल जाएंगे। एक बॉक्स का गैप करना है, एक संख्या का गैप नहीं करने की बात कर रहा हूं मैं। मतलब मान लीजिए कि आपको एक और नया सवाल दे रहा हूं। मान लीजिए कि आपके सामने सवाल ऐसा है और कहा जा रहा है कि दिए गए खुले पासे में कौन सा अक्षर किसके विपरीत होगा। दिए गए खुले पासे में तो आप कहेंगे कि सरल रेखा में चलना है सर, ए के अपोजिट ई होगा,
C के अपोजिट F होगा और B के अपोजिट D होगा। तो खुले पासे के सवालों में आपको केवल सरल रेखा में चलना है और ये जानना है कि एक बक्से के गैप पर आपको विपरीत सतहें मिलती हैं। तो यहां खत्म होता है पासा।